श्री शाम मैं दोबारा आपके लिए एक नया ही टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का लेकर आई हूँ। प्रपोजिशन। बच्चे मुझसे कह रहे थे दीदी प्रपोजिशन हमें एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दीजिए जो कि हमारे लिए बहुत इजी हो, क्योंकि क्या होता है ना, सेंटेंसेस बनाने में और सेंटेंसेस लिखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और बच्चों को जब एग्ज़ाम पोजीशन में जब सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें दिक्कतें हो जाती हैं कि अब कहाँ लिखना है, ब्लो कहाँ लिखना है, एट कहाँ लिखना है। तो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करी है। फर्स्ट जो हम देख रहे हैं एट माने ये एक सर्कल है, उसका पॉइंट हमारा कहाँ पर है। ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे इसी एट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक सर्कल है, उसके अंदर मतलब इन, बाहर तो ऑन मतलब ऑन। ठीक है, अंडर मतलब नीचे, अंडर। ओवर मतलब ये 3 पॉइंट डॉट 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 मतलब ऊपर फ्लो ओवर हो गया। अक्रॉस मतलब ये एरो बाहर जा रहा है, 3 लाइन से अक्रॉस। उसके बाद बिलो मतलब नीचे हो गया। अबव ओवर ऊपर की तरफ। बिसाइड्स मतलब ये दोनों के बीच में जो एरो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ये आउट ऑफ मतलब ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर की तरफ। ओके, विद इन मतलब थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा इधर पॉइंट आउट। फिर उसके बाद बिटवीन दोनों सेंट के बीच में बिटवीन। उसके बाद अमंग मतलब ये 4 पॉइंट्स है, उसके बीच में अमंग। इनटू मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं। अपॉन मतलब ऊपर की तरफ अपॉन एरो कर दिया। टूवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स हमारा कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स ये अंदर एक सर्कल है हमारा, एरो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स अंदर की तरफ। फिर अलोंग मतलब 3 डॉट डॉट और ये इधर जा रहा है तो ये हो गया अलोंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये आपको थोड़े से प्रपोजिशन समझाने की कोशिश करी है, तो आप इनको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना, डायग्राम बनाना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये चीज़ें कहाँ यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता एट कहाँ लगाना है, इन कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, अबव कहाँ लगाना है, बिसाइड्स कहाँ लगाना है, प्रपोजिशन लगाने ही कहाँ है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें समझाने की बच्चों कोशिश करी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आप इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग सारे प्रपोजिशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और उनको फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सेंटेंस बताने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि हमारी चीज़ें कहाँ और किस तरह हमारे जो भी डाउट्स हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो हमें एक एक चीज़ ग्रामर की प्रपोजिशन में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी और हम अच्छे से समझा पाएंगे और बच्चों को एक्सप्लेन हो जाएगी। तो इस चीज़ से आप समझने की कोशिश करना। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो मेरे को नेक्स्ट ब्लॉग में या कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कोशिश करना कि मेरे आज इंग्लिश ग्रामर का ही प्रपोजिशन का कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैंने बताने की कोशिश करी है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी बताने के लिए। और भी मैं ग्रामर्स के पोर्शन आपके लिए लाती रहूँगी। जो भी आपको और मेरे से कुछ नीड है या समझना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय श्री श्याम।